नमस्कार दोस्तों, ये DK शिव कुमार हैं, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। इनके नाम में शिव लगा हुआ है, लेकिन प्रतीत होता है कि इन्हें भगवान राम का नाम ज़्यादा पसंद नहीं है, जबकि भोलेनाथ तो सबसे बड़े राम भक्त हैं। वैसे हो सकता है कि ये अपनी पार्टी के अध्यक्ष के पद चुनाव पर चल रहे हों, क्योंकि उनका नाम भी मल्लिकार्जुन है, लेकिन माँ गंगा के खिलाफ बोलने से वह भी नहीं चूकते। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के रामनगर जिले का नाम बदलकर साउथ बेंगलुरु कर दिया है। सवाल बहुत सीधा और सरल है, रामनगर जिले का नाम क्यों बदला? रामनगर नाम से क्या समस्या थी? पूरे नाम से समस्या थी या फिर सिर्फ राम नाम से? मजे की बात यह है कि नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से NOC लेना होता है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बिना NOC लिए ही नाम बदल डाला। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि अब तक कांग्रेस पार्टी नाम बदलने का विरोध करती आई है। यूपी या फिर किसी और राज्य में जब बीजेपी सरकारें किसी स्थान का, रेलवे स्टेशन का, बस स्टैंड का नाम बदलती हैं तो कांग्रेस दावा करती है कि अरे नाम बदलने से क्या होगा। अब सवाल है कि पार्टी ने पूरे जिले का ही नाम क्यों बदल डाला। दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार ने रामनगर का नाम इसलिए बदला क्योंकि इसमें भगवान राम का नाम शामिल था। बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय ने यह सवाल उठाया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, जब कोई नहीं देख रहा था, या यूं कहें कि कर्नाटक सरकार ने सोचा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तो उन्होंने चुपके से रामनगर जिले से भगवान राम का नाम हटा दिया और इसे बेंगलुरु दक्षिण जिला नाम दे दिया। कांग्रेस की हिंदुओं और उनकी आस्थाओं के प्रति गहरी नफरत हमारे सभ्यतागत अस्तित्व के लिए खतरा है। अगर हिंदुओं को अपने एकमात्र मातृभूमि में जीवित रहना है तो कांग्रेस को खत्म होना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमित मालवीय का सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि भगवान राम को लेकर कांग्रेस पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस ही है जिसने सरकार में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। कांग्रेस ही है जिसने अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए। सिर्फ इतना ही क्यों, निमंत्रण मिलने के बाद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद आज तक गांधी परिवार अयोध्या के राम मंदिर नहीं गया है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिले के नाम में भगवान राम का नाम था, इसलिए उसका नाम बदला गया है। तीसरा सवाल यह है कि इस बदलाव से कांग्रेस ने क्या 2 निशाने साधे हैं। पहला ये कि भगवान राम के नाम से जिला का नाम बदलकर तुष्टिकरण किया जाए। दूसरा ये कि इससे राजनीतिक हित साधे जाएं। देखिए, DK शिव कुमार का कहना है कि नाम बदलने से जिले में व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। बेंगलोर नाम रख दिया है तो अब जिले में ज़्यादा कारखाने लगेंगे। सवाल सीधा सा है कि क्या ऐसा होता है? क्या कोई भी निवेश नाम देखकर आता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी नीतियां देखकर? अगर नाम देखकर ही इंफ्रास्ट्रक्चर आना होता तो सिर्फ एक जिले का ही क्यों, राज्य का ही नाम बदल लेना चाहिए। कर्नाटक की जगह राज्य का नाम बेंगलोर कर रख देना चाहिए। सिर्फ इतना ही क्यों, अगर नाम की वजह से निवेश आता है तो फिर अभी रामनगर में टोयोटा और कोको कोला समेत तमाम कंपनियां हैं, वे कैसे आ गई? कैसे रामनगर का चन्नापटना टॉय सिटी के नाम से फेमस हो गया और वहां बड़े स्तर पर टॉय व्यापार फल फूल रहा है? तो ये स्पष्ट है कि नाम का निवेश से सीधा कनेक्शन नहीं है। सच्चाई ये है कि DK शिव कुमार ने ये बहुत ही सोच समझकर राजनीतिक कदम उठाया है। रामनगर जिला ओल्ड मैसूर रीजन में पड़ता है और यहाँ राजनीतिक तौर पर वोकलिगा जातियों का प्रभाव रहा है। JDS इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखती है। मांड्या इससे सांसद चुने जाने से पहले JDS नेता और केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी रामनगर की चन्नापटना सीट से ही विधायक थे। इससे पहले वे 2 बार रामनगर सीट से भी विधायक चुने जा चुके हैं। इससे साफ होता है कि JDS कैसी पकड़ यहाँ रखती है। अब कांग्रेस की योजना है कि किसी तरह से JDS के इस गढ़ में सेंध लगाई जाए और यही कारण है कि वे नाम बदलने से लेकर हर तरह की रणनीति अपनाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने रामनगर जिले का नाम बदल दिया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।